नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पंछियों की मोहब्बत। आज का दिन कितना बुरा हो सकता है ये उस जोड़े को भी नहीं पता था, जिसने अभी अभी अपने प्रेम के प्रतीक जो उनके बच्चे होने वाले थे अंडे में सहेजे हुए थे। उस जोड़े का नाम चीकू और चिया था। दोनों का प्रेम अटूट विश्वास पर टिका था, पर आज का दिन उनके जीवन को अपरिवर्तनीय क्षति कर देने वाला था। पीपल के पेड़ पर उनका घोंसला, जिसमें उनका परिवार बहुत बड़े संकट से सामना होने वाला था। एक शिकारी की नज़र चीकू पर पड़ी। वह उसे पकड़ने को व्याकुल हो उठा। वैसे तो शिकारी हमेशा परिंदों को मार देता था, पर वह उसे जीवित रखना चाहता था। जैसे ही शिकारी ने चीकू को पकड़ा, एक सांप ने आकर उसके परिवार को खत्म कर दिया, सारे अंडे खा गया। चिया को कुछ ना समझ आया, एक झटके में सब खत्म हो गया। उधर चीकू को गिरफ्त में देख चिया ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो वो चीकू के साथ ही रहेगी, चाहे जो भी हश्र हो। ये सोचकर वो शिकारी के हाथ पर जा बैठी। शिकारी ने इतने सुंदर परिंदे देखे नहीं थे, तो चिया को भी अपने थैले में डाल लिया। अंदर चीकू की हालत देख उसके आंसू नहीं रुक रहे। शायद चीकू को भी कुछ तो हुआ था। किस्मत कब बदलने वाली हो ये पता नहीं होती। उस शिकारी ने उन दोनों परिंदों को पंछी बेचने वाले को दे दिया और उसे कुछ पैसे भी मिल गए। अब चीकू और चिया को नया घर मिला, एक पिंजरा जिसमें उनको दाना पानी सब मिल जाया करता था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि बुरे वक्त ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ दिन दोनों ही पिंजरे में रह रहे थे। एक दिन एक परिंदे को आज़ाद कराने वाला फरिश्ता आ गया। ये देख दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उस फरिश्ते ने उनके पिंजरे को चुना और एक पहाड़ पर ले गया। जैसे ही पिंजरे को खोला, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शायद आज़ादी ऐसी ही होती है जो हर एक जीव को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। सब कुछ कर जाता है एक जीव आज़ाद होने के लिए। दोनों खुशी खुशी पिंजरे के बाहर निकले, पर ये बस चंद लम्हों की ही थी। दोनों ने न जाने कितने समय बाद खुला आसमान नापने के लिए इंतजार किया। दोनों उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। चिया ने काफ़ी दूर तक उड़ान भरी। शायद वो आज़ादी में ये भी भूल गई कि चीकू कहाँ है। 2 दिन बीत जाने के बाद पता चला चीकू न जाने कहाँ चला गया। क्या वो मुझे छोड़ गया अकेले? क्या मुझसे प्रेम समाप्त हो गया? ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसके मन में उठने लगे और वो उस जगह जा बैठी जिस जगह पर दोनों ने उड़ान भरी थी। चीकू को चिया ने दूर से देख लिया था, पर उसका मन अब भी किसी अनजान खतरे को लेकर व्याकुल हो उठा। उसने जानने की कोशिश की कि चीकू ने ऐसा क्यों किया। वो एक पेड़ से चीकू को देखती रही। चीकू के पास दाने पड़े थे और पानी का एक बर्तन। चीकू अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता, पर उसके पंख पूरी तरह नहीं खुल पा रहे थे। शायद उस शिकारी की गिरफ्त की वजह से ये हाल हुआ। चीकू चिल्लाता रहा, रोता रहा, पर वो ये सोचकर खुश भी था कि उसका बोझ चिया को नहीं उठाना पड़ेगा। अगर चिया उसके हाथ होती तो उसको समझाना मुश्किल होता और शायद वह उसे मना भी नहीं कर पाता। पर प्रेम होता ही ऐसा है जो एक दूसरे को अलग होने ही नहीं देता। चिया ने सब कुछ देखा और चीकू के हालात देख उसका दिल बिखर गया, पर अगले ही पल तय किया कि वह हमेशा चीकू के साथ रहेगी। चीकू इस बात से अनजाना था कि चिया ने सब देख लिया है
इतने में वो फरिश्ता आया और चीकू के पास कुछ दाने रखे और पानी बर्तन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद चिया खुद को संभाल कर बिल्कुल अनजान जैसे हो चीकू की हालत देख चीकू के पास आ बैठ गई। चीकू उसे वापस आता देख सोच ही नहीं पाया उसे क्या करना है। उसने अपने हालात छुपाने की सोची। चिया चीकू के पास बैठ गई और पूछा, 2 दिन से कहाँ थे? आई क्यों नहीं मेरे साथ? चीकू, मैं थोड़ी सैर पर निकल गया था। वहाँ पर मैं तुमसे सुंदर पंछी से मिला। अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब तुम चले जाओ। चिया का दिल बैठ गया। वो सब जान गई कि चीकू उससे झूठ बोल रहा है। चिया, ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कल सुबह ही यहाँ से जाऊँ। अभी शाम हो गई है। चीकू, हाँ ठीक है, पर सुबह जल्दी निकल जाना। दोनों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर दिल तो रोया जा रहा था। अब चीकू सो गया। तब चिया ने खुद के पंख तोड़ लिए। वो सिर्फ चीकू के साथ उड़ना चाहती थी। चीकू इस बात से बेखबर था। जब दोनों की विदा होने की घड़ी आई तो दोनों का दिल बैठ गया था। चिया ने कुछ सोचा और बोली, एक अंतिम इच्छा है मेरी कि तुम मेरे साथ इस पहाड़ी के दूसरे छोर तक छोड़ आओ। ये सुनकर चीकू सन्न रह गया। आखिर कैसे वो ये सब करेगा? उसने मन में ही हिम्मत जुटाते हुए हाँ बोल दिया और सारा आत्मविश्वास लेकर उड़ान को तैयार हुए। टूटे पंखों से कैसे उड़ान होती? दोनों एक साथ उड़े, सीधे पत्थर से टकरा गए। दोनों अंतिम अवस्था में एक दूसरे को देख रहे थे। चीकू, तुम कैसे गिर गई? चिया, मुझे सब पता था तेरे बारे में, तो मैंने भी पंख तोड़ लिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है बस। ये कहते कहते दोनों की आंखें बंद हो गईं।